हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, अब डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। देखिए, तो फाइनली चलो निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर निफ्टी में आज अच्छा एक रिकवरी देखने को मिला, जैसा कि उम्मीद थी मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से आपके ये सपोर्ट के ऊपर नाच रही थी। ठीक है, और आज भी उसने एग्जैक्ट वही चीज किया। देखिए, आपका लगभग इसी सपोर्ट के पास तक आपका मार्केट यहाँ पर रुका और सपोर्ट के बाद एक अच्छी बाइंग देखी गई। मतलब कहने का ठीक ठाक बाइंग है मार्केट के अंदर। अगर आप देखते हैं निफ्टी में, तो लगभग लगभग आपका 225 पॉइंट की एक बाइंग, लगभग 225 से ज्यादा की आई, बट यहाँ पर अभी शो कर रहा है 225 के। और आपकी क्लोजिंग जो निफ्टी की हुई वो आपकी 24,850 के आसपास की क्लोजिंग आई। एक उम्मीद के मुताबिक बाइंग थी। देखिए, ये सारा का सारा प्लान, सारा का सारा डिस्कशन हमने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के माध्यम से सब कुछ बताया था कि अगर मार्केट आपकी किसी भी कंडीशन में आपका 24,680 के ऊपर सस्टेन करती है, और ध्यान ये रखना कि सस्टेन करे मतलब एक दो कैंडल आपके रुके, वो कौन सा एरिया था आपका, ये देखिएगा जो आपका यहाँ पर ये बना करके आपको दिया गया था, है ना, यहाँ पर देखे होंगे। ओके, और बाइंग भी एक जबरदस्त है। ऐसा नहीं है कि नहीं आपका चार्ट का पैटर्न कोई गलत था, बिल्कुल चार्ट का पैटर्न गलत नहीं था। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्या डिस्कशन था कि भाई हम इस यहाँ पर हम ट्रेड ही नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद हमारा पूरा प्लान था कि हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने के बाद चार्ट में आपको पहला लेवल, आपको ये रेजिस्टेंस लेवल दिया गया था जो कि 24,748 का होगा। इसके बाद ये रेजिस्टेंस लेवल के बाद आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका कौन सा बताया गया, 24,860 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस नेक्स्ट दिया गया था। ये था याद, ये चेक करिएगा आपका भी चार्ट में। मतलब कल वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, क्या इसी तरह से चार्ट के रेजिस्टेंस सपोर्ट बने हुए हैं या मैंने कोई चेंजमेंट किया। अभी अभी आप चेक कर लेना। और ये क्यों दिया गया था यहाँ पर चेक करिएगा। ये थोड़ा सा जो आपका ये गैप था ना, जहां आपको ये कल गैप के बारे में बताया गया था कि मार्केट भैया ये गैप तक आपका एक बार यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस जोन है और रेजिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पर आपके सेलर एक्टिव हैं, यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हैं। ठीक है, ये आपको कल बताया गया था। बाकी देखिए, हमने पोजीशन बनाया सुबह, एक हमारी दमदार पोजीशन बनी थी जो कि हमने एक कॉल और पुट दोनों हमने एक काम किया था। लेकिन ठीक है, किसी कारणवश देखिए मार्केट में ऐसा अक्सर होता है कि हम लोग थोड़ा सा क्या छोटे मोटे लॉस से डर जाते हैं, और खास तौर पर जब एक बिगिनर के साथ ये काम हो रहा हो। बिगिनर का मतलब जब किसी के पास बहुत सारे बिगिनर हो, तो वो आदमी थोड़ा सा जब 1,000-1,500 का लॉस होना शुरू हो जाता है ना, तो वहां पर डर लगने लगता है। हालांकि जो यहाँ पर रुका वो एक डिसेंट, मतलब एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना करके वो गया है, जो हमने कालपुट हमने बाई किया था। उसके बाद भी चलो कोई बात नहीं। देखो, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि अगर आप छोटे मोटे जो लॉस होते हैं ना, अगर आपने वो छोटे मोटे लॉस को बुक कर लिया, जैसे अगर मान लो 1,000-1,500 का आपका लॉस हुआ होगा, कोई बात नहीं, आपने बुक कर लिया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या हुआ आप बताइए। उसके बाद हमारी कहां पर एंट्री बनी थी, आपको एग्जैक्ट इस जगह एंट्री बनी थी। अरे बनी थी एंट्री की नहीं बनी थी। और चूंकि ये देखिए रिट्रेसमेंट जोन था, और रिट्रेसमेंट के बाद ये कंफर्म, मतलब यहां पर ये लग ही रहा था कि ये 24,748.50 का ये सपोर्ट लेगा। और यहीं से हमने क्या किया था, आपको बताया था कि भाई इस तरह से आपकी बाइंग हो सकता है ना। नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए आप यहां पर तैयारी कर सकते हैं। ये था। चलिए, ओके। तो कहीं ना कहीं देखो हम होता क्या है, अगर हम बड़ा लॉस नहीं लेते, ठीक है, हालांकि लॉस बड़ा होने का कोई वहां पर चांस ही नहीं था, क्योंकि हमने दोनों तरफ का कालपुट दोनों हमने वहां पर पोजीशन अपनी बनाई थी। फिर भी अगर मान लो कि वहां पर हो भी गया थोड़ा मोड़ा लॉस, तो हमारा यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिला। अगर आप एटीएम की कोई यहाँ पर मान लीजिए आपने काम एटीएम में किया होगा और आप ठीक ठाक जगह पर रुके होंगे, तो लगभग आपको यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट का प्रीमियम आपको यहाँ पर रिसीव होगा। प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी आप अगर यहाँ पर मूवमेंट देखते हैं इंडेक्स की, तो लगभग आपको 100 पॉइंट का यहाँ पर लगभग इंडेक्स का आपका मूवमेंट मिला है। ठीक है, चलिए ओके, बात करते हैं फर्दर। देखिए फर्दर अभी अगर आपके यहाँ पर बाइंग आई है, तो जो आपके ऊपर के एसएल, अभी आप अब लेवल यहाँ पर देखिएगा ऊपर के, अभी स्टॉप लॉस आपके कहाँ लगे हुए हैं। सबसे पहले देखिए 5 मिनट के अंदर जो मैं आपको ईएमए क्रॉस आपको लगाया बताता हूं। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, बोला सर कौन सा ईएमए क्रॉस लगाते हो। भाई मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि मैंने ये जो 2 ट्रेंड लाइन लगा रखा है, ये ईएमए क्रॉस मैंने लगा रखा है। और ये ईएमए क्रॉस कौन सा है, ये ईएमए क्रॉस आप यहाँ पर चेक कर लेना। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 21 और 51 का। ठीक है, मैं इसी को ज्यादातर यूज करता हूं, और मैं इसलिए नहीं यूज करता मुझे ट्रेडिंग पर्पज के लिए, मैं सिर्फ इसका मार्केट का ट्रेंड देखने के लिए यूज करता हूं।
और मैं आपको ये बता दूं कि जब तक मार्केट में 5 मिनट में मार्केट इसके नीचे नहीं टिकता ना, तब तक मैं यहां पर बेरिश भी नहीं होता। ठीक है, चलो ये हो गया। अगर आप इसी EMA क्रॉस को मान लो 1 घंटे में ले जाते हो तो क्या हुआ, अब बताओ। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो 1 घंटे का जो EMA क्रॉस था आपका, यहां पर 51 वाला जो EMA क्रॉस है ना, 51 वाला, वो देखिए यहां पर आपका एज ए रेजिस्टेंस बना। इसका आपका ये ब्रेकआउट किया, ये अभी रेजिस्टेंस बना। तो आने वाले आपका परसों अगर इस EMA क्रॉस को ब्रेकआउट करके फर्दर ऊपर निकलता है ना, मतलब ये एज ए आपका ये रेजिस्टेंस अब जो बना हुआ है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके फर्दर ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका जो आ रहा है वो 25,000 का आ रहा है। ये समझ रहे हैं आप, क्या 25,000 का। अब डायरेक्टली ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं नहीं इससे निकलेगा तो डायरेक्ट यहां पर रेल पहुंच जाएगी 25 में ही, क्योंकि उसके बीच में छुटपुट रेजिस्टेंस आते हैं। और छुटपुट रेजिस्टेंस कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला रेजिस्टेंस तो आपको यहाँ पर 24,930 का ही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका 24,990, मतलब ये वाला, ये दो रेजिस्टेंस आपके ऊपर के हैं, ये ध्यान रखिएगा। 24,930 आपका पहला एंड सेकंड आपका 24,990, मतलब आप सीधे सीधे 25,000 का रख सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्यों है, यहाँ पर चेक करिएगा थोड़ा सा। देखिए मैं आपको सब कुछ बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। सबसे पहले काम करिए, मैं थोड़ा सा ना इन ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, जिससे आपको चार्ट बनाने में थोड़ा सा आसानी हो। देखिए मैं आपके लिए डिलीट किया हूँ, बाकी आप ये बना लीजिएगा जो मैंने अभी आपको बना करके दिया। जस्ट मिनट, इसको चलो मैं बना ही देता हूँ आपके लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन उठाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर 25,000 में ले जाऊंगा, 25,000 बल्कि यहाँ पर 24,990 का, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। इस रेजिस्टेंस को मैं रेड से मार्क आउट कर देता हूँ। अभी जो लेटेस्ट टाइम आपकी जो मार्केट क्लोजिंग दिया है वो आपका इस जगह के आसपास दिया है, ये आप देख पा रहे होंगे, मतलब 24,860.70 का भी आपका ये रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट में क्या एक्टिविटी क्या हो रही है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा आपका प्रीवियस, ये देखिए यहाँ से आपका रेजिस्टेंस लेकर के बहुत तेजी के साथ सेलिंग आया था, ठीक है। आया, रिकवरी आई मार्केट में, देखिए वहीं से आपका बहुत तेजी के साथ फर्दर सेलिंग आया था, फिर रिकवरी आई। इसके बाद ये आपका एरिया देखिए गैप अप हुआ था, यहां पर भी देखिए आपका गैप अप हुआ था गैप अप की नहीं। तो ये देखना, ये कहीं ऐसा ना हो कि वापस ये चार्ट आपको दोहरा दे। हालांकि बहुत कम ऐसा होता है मार्केट में जो वही चीज करता है मार्केट, बट कर सकता है, ठीक है, कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट मान लीजिए तो ज्यादा गैप अप हो गई तब तो फिर गड़बड़ है, फिर तो ये आपका डायरेक्ट आपका दे सकता है ये वाला। तो वहां ध्यान रखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के बाद देखिए इसने क्या किया था, फिर गिरा था, इसके बाद फिर संभला था मार्केट। तो ये रेजिस्टेंस देना आपका थोड़ा बहुत, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर आपका ये संभल सकता है, ये ध्यान आपको रखना है। तो मेरा मतलब ये है, देखिए आपका नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। अरे भाई समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं ऊपर के। देखिए अगर ये मान लो 25,000 के ऊपर निकलता है मार्केट अभी आने वाले दिनों में, तो क्या एक्टिविटी हो सकती है। उसके लिए देखिए यहाँ मैंने क्या किया था, एक चीज समझिएगा। प्रीवियस जब मैं आपको यहाँ पर फिबोनाची बना करके दिया था, इसकी लो लेवल से मैं एक फिबोनाची ड्रा किया था इसके टॉप लेवल तक, ठीक है। अरे ड्रा किया था ना। अब जो टॉप लेवल तक मैंने फिबोनाची ड्रा किया था, देखिए ये प्रीवियस क्या किया था इसने, आपका जो ये सपोर्ट जोन था ना 24,800 वाला, उसको ब्रेक डाउन करके ये नीचे आया था आपका नेक्स्ट सपोर्ट जोन की तरफ, जो कि आपका 24,600 या मतलब 600 के आसपास तक था, ठीक है, ये तक आया। अब उसके बाद रिकवरी किया ये। अब ये सबसे पहला चीज ये देखना है, देखिए अगर आप देखते हैं फिबोनाची का लेवल, फिबोनाची में अगर आप 0.5 का लेवल देखते हैं तो वो आपका ये वाला आ रहा है। और ये जोन कौन सा है, ये वही अभी जो मैं आपको छोटी छोटी बात नहीं कर रहा था कि भाई बीच में भी आपके छोटे मोटे छुटपुट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, और वो छुटपुट रेजिस्टेंस कौन सा है, वो आपका 24,930 वाला है। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्टली मत कर देना कि नहीं नहीं बस यहां से आपके आए तो 25,000 ही जाएगा। देखिए ये आप ध्यान रखिए कि 24,930 आपका रेजिस्टेंस जोन है, एक छोटा सा, जो कि आपका फिबोनाची भी बता रहा है। ओके, अरे समझ रहे हो। ओके, अब अगर ये 25,000 को मार्केट ब्रेकआउट करके आने वाले दिनों मान लो ऊपर निकलती है तो क्या आपके लेवल्स होंगे, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल कौन सा होगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, फिबोनाची उठा करके इसके लो लेवल को लगाते हैं। अब आने वाले दिनों का जो आपका रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपका कौन सा बन रहा है, कौन कौन से, ये थोड़ा सा चेक कर लीजिए अच्छे से, कौन कौन से। सबसे आपका ये वाला देखिए 25,020, देन आपका उसके बाद 25,120 का, ठीक है, 25,120 का आपका एक रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर बनता है। ये बनना चाहिए था यार, नहीं तो मार्केट में बस आधा धुंध ऐसे सेलिंग आती जाती तो फिर यहाँ पर मतलब वही बात है कि फिर तो सब अपना पोर्टफोलियो खाली करने में ही तुल जाते। तो ऐसा
नहीं होता, थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ता है। ठीक है, अरे समझ में आए बड़े भाई। बाकी आपका देखिए अभी आपका ये रेजिस्टेंस के पास ही है, इसको भी ध्यान आपको रखना है। अगर इसका ब्रेकआउट करके ये इस तरह से क्रॉस आउट कर जाएगा तो फिर देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है। ओके चलो, अब इस चार्ट को यहाँ पर वापस 5 मिनट में ले चलते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट में देख लेते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करने के लिए मैं थोड़ा सा 5 मिनट में ले चलते हैं। चलिए, अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं यहाँ पर चेक करिएगा, थोड़ा सा आप भी बनाइए। एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे, इसके लो लेवल से ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंडर लाइन ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये देखिए एक्सटेंडर लाइन एक बनी। अब ये जो एक्सटेंडर लाइन आपकी बनी ये एज ए क्या होगी, सपोर्ट। ठीक है, ये एज ए सपोर्ट, और ऊपर का एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर बना देते हैं जिससे आपको ये पता लगे कि ये हमारा एज ए क्या है, रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए। आप बोलेंगे बोला सर ये क्या मतलब हुआ, ये तो अजीब ही टाइप का बन गया। नहीं दोस्त, इन चीज़ों को फॉलो करना है। ये चीज़ें फॉलो करने से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकला तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई यहाँ से आपका बाइंग आ गई है, अब हमको यहाँ पर एसएल क्या रखना चाहिए। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे का आप यहाँ पर एसएल रख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको समझना है और ये आपको सीखना भी है। ठीक है दोस्त, चलो ये आपका हो गया निफ्टी। बहुत सिंपल चार्ट आपको बताया कि नहीं बताया, देखिए बहुत सिंपल तरीके से चार्ट बताया। बाकी देखिए मार्केट है, मार्केट नीचे की तरफ अगर आती है तो नीचे आपका वही जोन जो आपको मैंने बता रखा है, पहला आपका ये वाला 24,760 का ये प्रॉफिट बुकिंग जोन। अगर फर्दर अगर इसके नीचे आई दोस्त, जैसे कि आपका क्या बनेगा, मान लो सपोर्ट बनेगा। अगर इसके नीचे गई ना तो जहां से आपकी ये बाइंग स्टार्ट हुई थी, ये जो आपके यहाँ पर एसएल क्रिएट है, वापिस आप 24,680 वाला सपोर्ट आप वापस देख सकते हैं। बहुत सिंपल, क्योंकि कंटिन्यू आपकी यहाँ पर बाइंग आई है। तो ध्यान रखिएगा जहां जहां से आपकी बायर एक्टिव हुई, जैसे कि अभी आपका क्या है, ये आपका डिमांड जोन है मान लीजिए। ठीक है, समझ रहे हो, देखो ये वाला आपका ये जोन आपका डिमांड है। ठीक, तो अगर मान लो ये फर्दर आपका नीचे आया तो ये डिमांड जोन के पास आपका मार्केट रुकने की कोशिश कर सकता है। और ये डिमांड जोन कौन सा है, आपका 24,740 वाला 50 वाला। ठीक है, अब ये तो यहां से रिटर्न चली जाए मार्केट तो बहुत बढ़िया होगा। अगर नहीं गई रिटर्न, गलती से इसके नीचे गई डिमांड जोन के नीचे, तो फिर आप यहाँ पर अपने एसएल की तैयारी कर लेना। ये जो नीचे कूद कूद के बैठे हुए हैं ना, फिर मार्केट स्टॉप लॉस के लिए अपने सपोर्ट के लिए जाने की कोशिश कर सकती है। ठीक है बड़े भाई, ये नीचे का ही बता दिया। बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में जल्दबाजी नहीं करना है। गैप अप गैप डाउन केस में शांति के साथ बैठिए, आराम करिए। मार्केट जब समझ में आए, जब प्राइस एक्शन यहाँ पर बन जाए, जब आपको चार्ट समझ में आने लगे तो फिर ट्रेड करिए, मजा आता है। कोई हड़बड़ी यहाँ पर मार्केट में नहीं करिए आप। अगर हड़बड़ी करेंगे तो आप ये समझना कि आप अपने पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, इसलिए कभी भी मार्केट के अंदर कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आप कहीं नहीं छूट रहा है ट्रेड आपका, ना मार्केट आपकी कहीं भागी जा रही, कुछ नहीं। आप खुद सोचो ना यार, आपका क्रूड ऑयल आपका 10:30 11 बजे तक चलता है। मैं बोलता हूं अगर आपका इसमें छूट भी गया तो क्रूड ऑयल कहीं नहीं गया। क्रूड ऑयल में आपका अगर ढंग का मिलेगा तो वहां पर हम कुछ कर लेंगे। क्रूड ऑयल भी नहीं हुआ तो अभी मैं आपको कुछ दिन बाद आपको मैं क्रिप्टो की तरफ भी ले जाने की कोशिश करूंगा, उसके लिए परेशान मत। हाँ, मैं वो डायरेक्टली कुछ नहीं बताऊंगा। देखिए मैं क्रिप्टो में जो भी करूंगा तो वो करूंगा मैं ऑप्शन सेलिंग ही, ये ध्यान रखिएगा। क्रिप्टो में जो भी मेरा होगा वो होगा ऑप्शन सेलिंग ही। मैं बाइंग की तरफ उसमें बिल्कुल 1% को मैं आपको वहां पर वो नहीं करता। आपको जो भी करना है ऑप्शन सेलिंग की तरफ ही करिए। भले आपको वहां पर थोड़ा पैसा मिले, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा तो हम वहां पर सतर्क रहते हैं, ये ध्यान रखना। अब उसमें रीजन क्या है ऑप्शन सेलिंग में, देखिए हमको यहाँ पर कैपिटल हम इंडियन मार्केट में जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फलाना ढिमका में हम क्या करते हैं, अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना तो बड़ा कैपिटल लगता है। ये सच है, बड़ा कैपिटल लगता है ना। लेकिन अगर हम उसमें शिफ्ट होते हैं ना तो जितना हमारा बाइंग में लगता है ना, उतना ही सेम आपका लगभग ऑप्शन सेलिंग में लगता है। ठीक है, तो इसलिए वो ठीक है, फिर हम देखेंगे उसमें। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। चलिए आगे सेंसेक्स में बात कर लेते हैं, सेंसेक्स में क्या कामकाज हो रहा है। सो बड़े भाई देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट, वाह क्या जबरदस्त बाइंग आई है ना। सेंसेक्स में क्या जबरदस्त बाइंग आई। अब देखिए इसलिए मैं बोलता हूं, अगर आप चार्ट देखते हैं ना तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर के चार्ट देख करके आप यहाँ पर अपना पोजीशन का साइज बना सकते हो। कैसे, क्या बोला था आपको भाई, अगर इसका ब्रेकआउट करेगा ये वाला जगह का, ये आपका जगह कौन सा है 80,500, आपको बोला गया था ना। आप फिर देख लेना आपको क्या ट्रेड प्लान बनाना है। आपको बार बार 4 से 5 बार बोला गया था। देखिए कभी भी सेंसेक्स में आपको ट्रेड करना है तो 1000 रुपए से ज्यादा आप यहाँ पर कैपिटल यूज मत करिएगा। 1000 रुपए का आप बिल्कुल रिस्क ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट में तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर कॉल पुट दोनों भी बाई की होंगे तब भी पैसा बना होगा।
आप अगर हीरो जीरो मेरे कहने पर वहां पर देखा होगा आपने, तब भी वहां पर भी आपका 1000 रुपए से आपका 500 1000 बन गया होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये होता है लॉजिक ट्रेड का। दिन भर बैठने से ना, यहाँ आपको करोड़पति बनने की जल्दबाजी है ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं सच, करोड़पति बनना एक ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन भैया उससे पहले रोडपति बना देगी मार्केट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या सीखना है। पहले आपको करोड़पति जल्दी बनना है या आपको अपनी कैपिटल को पहले संभालना है। तो पहले कैपिटल को संभालना सीखिए। आज मैंने इसीलिए सेंसेक्स की तरफ में बहुत कम एक्टिव था। आपको पता है सेंसेक्स में ज्यादा एक्टिव ही नहीं था। मुझे पता है सेंसेक्स में बहुत लोगों का ओवरऑल बहुत बड़ा बड़ा लॉस होता है, और वो कारण क्या है लॉस होने का, वही ओवर क्वांटिटी, छोटे छोटे लॉट देकर के ट्रेड करना, अपने लॉस को कवर करना, वही रोना पीटना माथा वमारी लगा रहता है। इसलिए मैं इसके तरफ फिर जाता ही नहीं। मैं धीरे धीरे करके ना वो चीजें ही आपसे छुड़वा दूंगा कि जिसके यहाँ पर आपको ज्यादा दिक्कत आती है, आपका थीटा डीके का इशू आता है या कुछ भी इशू आता है। मैं मानता हूँ देखो, जब पैसा मिलता है तो पैसा मिलता है, बट हम वहां एंट्री करेंगे ना, दिक्कत कहाँ आ रही भाई, जब हमारे लेवल में आएगा, मुझे लगेगा कि अब यहाँ पर हमारा एक मैक्स लॉस यहाँ पर फिक्स हो चुका है। समझ रहे हो मैक्स लॉस का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पर मुझे पता लग गया यार कि मार्केट कुछ भी कर ले, अब मुझे यहाँ पर 1000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं देने वाली, तो हम कर लेंगे एंट्री, दिक्कत कहाँ आ रही। अरे बनना होगा ना तो आपका ये 1000 ना आपका 5000 भी बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ये मार्केट है, मार्केट की पावर बहुत बड़ी है। तो ठीक है ना, हम बना लेंगे, दिक्कत कहाँ है फिर। लेकिन दोस्त कभी भी हम इसको ऐसे नाधाधुंध नहीं छोड़ सकते कि नहीं तू मेरा ले जा कैपिटल, तू मेरा 10,000 ले जा, तू मेरा 5,000 क्यों दे। मेरे हाथ में है ना, मैं कितना लॉस देना चाहता हूं मार्केट का, वो मेरे हाथ में है, वो मैं नहीं दूंगा। बाकी इसकी मर्जी, तो प्रॉफिट देना क्या करना है वो इसकी मर्जी। तो जो मेरे हाथ में एटलीस्ट उसको तो हमको काबू में रखना है ना, वही चीज देखिए मैं समझाता हूँ, वो आपको काबू में रखना है। अगर जिस दिन आपने वो मुट्ठी में काबू रख लिया ना अपने लाश को कि मैं तुझे नहीं दूंगा लाश, तू कुछ भी कर ले, फिर मार्केट की फिर दिखाना क्या कितना बड़ा मार्केट में वो है कि आपको लॉस करके चली जाएगी। समझ रहे हो। ओके, तो फाइनली आपने देखा होगा एक अच्छा, इसमें भी एक गैप इसने फिलअप किया है, ये वाला जो आपको बताया गया था, ये वाला देखिए गैप आपका ये लगभग फिलअप हुआ है 81,000 आपका जीरो मतलब 100 का। हालांकि मेरा लेवल कहाँ तक का था, 81,137 तक का, ये मैंने कल शायद आपको बताया होगा। बट ठीक है, जो भी मिला, देखो मार्केट में 150 पॉइंट की उतनी कोई कदर नहीं होती, को खास तौर पर एक्सपायरी के दिन मिला, बहुत बढ़िया है। बस आप अपनी कैपिटल सेफ रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है ट्रेंड लाइन, इधर से लीजिएगा, ये जो आपको टॉप दिख रहा है इधर से ऐसे कुछ करके एक थोड़ी सी ऐसे ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, ये लीजिए। ठीक है, ये ऐसे आप बनाइए ट्रेंड लाइन, प्लीज ये बनाइए ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बनाने के बाद आपका सेम वही लेवल आप बना लीजिएगा। देखिए ऊपर का आपका रेजिस्टेंस लेवल अभी नेक्स्ट कौन सा आ रहा है यहाँ पर चेक करिए। अगर इसका ब्रेकआउट करके नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लेवल की तरफ जाएगा तो आपका 81,261 नोट करिए, 81,261। उसके नेक्स्ट आपका छोटा वाला रेजिस्टेंस आपका 81,000 लगभग 400 के आसपास, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है दो। अब वो रेजिस्टेंस क्यों है, यहाँ पर आइए बैक चेक करिएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं यहाँ देखिए, मैं चेक करवा देता हूँ आपका, ये देखिए प्रीवियस आपका ये जोन कौन सा था, ये देखिए आपका ये सप्लाई जोन है ना। अभी आपका मार्केट ऊपर आ रहा है, तो अगर आपको मार्केट को आना होगा ना तो ये सप्लाई जोन के पास मार्केट यहाँ पर आपका एक बार रेजिस्टेंस लेने आ सकती है, जो कि आपका 81,500 के आसपास यहाँ पर है। यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट है। ठीक है, अरे समझ रहे हो, इसलिए मैंने आपको ये 2-3 रेजिस्टेंस ऊपर के बता दिए हैं, आप इनको ड्रा कर लीजिएगा। नीचे की बात कर लेते हैं, ये देखिएगा थोड़ा सा नीचे। अब नीचे कौन सा है, सबसे पहले तो आपका ये वाला सपोर्ट बना लेना है, यहाँ पर ये सपोर्ट बनाइएगा। ठीक है, ये सपोर्ट को आप चाहें तो ग्रीन से मार्क आउट कर दीजिए। ठीक है, अब ये सपोर्ट देखिए इधर भी कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया होगा, इसलिए सपोर्ट लिया, मार्केट ऐसा नहीं करती है सपोर्ट। अब सबसे पहले तो ये आपका जो रेंज है ना, इसमें आपको क्या करना है, नो ट्रेड कर देना है। इसमें आपको क्या करना है, नो ट्रेड कर देना है, जब तक इस रेंज में घूमेगी। अगर इस रेंज से मान लो मार्केट ऐसे जा करके यहीं से आपका रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर ये नीचे आएगी ना, तो हम इसके नीचे ही अपना यहाँ पर कोई क्या शॉर्ट का प्लान यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, इसके नीचे 80,900 के नीचे। नेक्स्ट हमारा कौन सा जोन तक होगा, यहाँ तक का, ये वाला देखिएगा, ये देखिए 80,700 का आपका यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा। ठीक है दोस्त, 80,700 का आपका नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। देखिए मार्केट या तो यहाँ से रिकवरी कर जाए, बहुत बढ़िया है। अगर ये मार्केट फर्दर इसके नीचे गई तो जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया कि जो आपके बाइंग जोन थे, फिर वो उनको भैया ये फिर ये वापस देखिए, ये आपका एसएल लेने के लिए फिर मार्केट बिल्कुल आतुर रहेगी कि मैं कब स्टॉप लॉस ले लूं और फिर यहाँ पर पूरा जोन अपना कवर करूं। ये आपको ध्यान रखना है। कल थोड़ा सा इस चीज में मतलब आपका परसों के दिन। ओके, नीचे आपके पूरे सपोर्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए बताइए।
नोट करिए 80,700, प्लीज नोट कर लीजिएगा। सेकंड आपका ये जहां से आपकी देखिए ये बाइंग आई थी, ये लेवल कौन सा है आपका 80,500, ये दो आपके नीचे के सपोर्ट लेवल हैं। और ये सपोर्ट लेवल कब आपके यहाँ पर मीट होंगे, जब आपका ये वाला देखिए, जब ये सपोर्ट आपका ब्रेकडाउन करके नीचे मार्केट आपकी रुकेगी, ये आपका 80,900 के नीचे, ठीक है, ये आपके सपोर्ट लेवल है। प्लीज ध्यान रखिए, क्या आपका यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए, कोशिश करिएगा हैज के साथ ट्रेड करिए। मेरा देखिए यहाँ पर कोई पर्सनली कॉल पुट बाइंग का कोई यहाँ पर वो नहीं है कि आप ये बाई करिए वो बाई करिए, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में लॉस प्रॉफिट वो एक गेम है, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। तो इसलिए जो भी आप काम काज करें, प्लीज किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के इस मार्केट के अंदर आप काम करें। मैं सिर्फ आपको एक ही बोलता हूं, मैं आपका चाहे छोटा भाई आप समझिए चाहे बड़ा भाई समझिए, मैं सिर्फ एक ही चीज आपको बोलता हूँ इस मार्केट के अंदर, प्लीज आप अपने लॉस को काबू करिए, बाकी कुछ नहीं। ओके, नीचे से सपोर्ट लाइन जैसे कि मैंने आपको बताया था, सपोर्ट लाइन भी आप बना लीजिएगा। इधर से आपका ये सपोर्ट लाइन कौन सी ये जा रही है, ये चेक करिएगा, ये वाली सिंपल इसको ऐसे थोड़ा सा बना लीजिएगा, ये आपका ये सपोर्ट लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये वापस इसी तरह से आपका बन रहा है जैसे मार्केट में आपका प्रीवियस बना था, ये देखिए। तो ठीक है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो हमको दिख रहा है, नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो भी दिख रहा है, उस हिसाब से हम प्लान अपना बनाएंगे, ठीक है बड़े भाई। अरे समझ आ रहा है। अब देखिए दूसरा चीज, 1 घंटे के चार्ट में चले जाइएगा। 1 घंटे के जब आप चार्ट में जाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, सेम आपका जो मैंने अभी वो बनाया था ना, क्या बना करके दिया था आपको, इंडिकेटर। इंडिकेटर में देखिए यही यही आपका ये जो आपका 51 का है ना, ये 1 घंटे के चार्ट वाला, ये आपका बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं नहीं बस मार्केट में तो बाइंग आ गई तो आ ही गई। देखिए बायर एक्टिव हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है कि नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा धकेल जाएगा, क्योंकि आप जानते हो ना कि रात भर में क्या न्यूज आ जाए, क्या यहाँ पर बम फट जाए, कुछ हो जाए, कोई भरोसा नहीं मार्केट में। आजकल बस मार्केट भी ट्रम्प के भरोसे ही चल रही है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई निगेटिव न्यूज आए, कुछ आ जाए तो फिर वापस पलटी मार जाए मार्केट। बट ओवरऑल देखिए, अगर आपका कहीं ना कहीं इधर भी सपोर्ट लिया मार्केट ने, सपोर्ट लेकर के बाइंग आई, तो बायर हैं, इसका मतलब बायर एक्टिव हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए वीडियो के साथ बाइंड अप करेंगे, बाकी देखते हैं जो हो पाएगा। मैं देखो आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, आप चाहें तो वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय एंड एंजॉय करिए।